नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। तीन मायावी भाई। कृष्णनगर में राधा अपने बेटों के साथ रहा करती थी। उसके तीन बेटे थे। वो तीनों जुड़वा थे, जिस वजह से उन तीनों में ज्यादा अंतर नहीं था। वही तीनों में ही अलग अलग विधाएं थी, यानी कि तीनों मायावी थे, क्योंकि राधा खुद मायावी थी। उसने एक किसान से शादी की थी क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आ गया था और अब वो उसी के साथ जीवन बिताती थी। पर राधा के पति की मौत एक हादसे में हो जाती है, जिसके बाद से वो अपने बेटों को खुद ही पालती है। उसके बेटे अब जवान हो चुके थे, वहीं राधा काफी बूढ़ी हो गई थी। एक दिन की बात है, उसका बड़ा बेटा मोहन लकड़ियां लेकर आता है। तभी राधा उससे कहती है, अरे बेटा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग किसी दूसरे गांव में चले, क्योंकि इस गांव में तो कोई भी काम नहीं है। इस तरह तुम लोग कैसे गुजारा कर पाओगे? आप चिंता क्यों कर रही है माँ? वैसे भी हम लोग कोई साधारण नहीं है, मायावी है, मायावी। मुझे पता है, इसी बात का तो डर है। अगर किसी को पता लग गया कि तुम तीनों भाई मायावी हो तो क्या होगा? तभी वहाँ पर उसका बीच वाला लड़का मदन भी आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, आप चिंता क्यों करती हैं माँ? कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे भी आपने ही हमें सिखाया है कि हम तीनों को साथ रहना चाहिए। मुझे पता है बेटा, पर आज की दुनिया बहुत ही खराब है। तुम लोग संभल कर रहो। वैसे तुम्हारा छोटा भाई चंदन नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? अरे माँ, वो हमारे लिए भोजन लेने गया है, अभी आता ही होगा। तो ऐसे आज मुखिया मिला था, कह रहा था कि उसके कुछ रुपए उधार है। हाँ, पैसे तो उधार है, पर कैसे उसके पैसे चुकाएं? हमारे पास तो कोई चीज ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी वो मुखिया बहुत ही बड़ा चोर है, चोर। उसके पैसे दो या मत दो, एक ही बात है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हम किसी के पैसे मार नहीं सकते हैं। पर माँ, आपको तो पता है ना, वो मुखिया कितना बड़ा ठग है। हमेशा लोगों को ठगता ही रहता है वो। मुझे पता है बेटा, पर जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तब तक चंदन भी खाना लेकर आ जाता है और इसके बाद राधा अपने बेटों के लिए खाना पकाती है। वहीं वो लोग आराम से अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। उन्हें किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि भले ही वो कोई भी काम धंधा ना करते हों, पर वो अपनी शक्तियों से इतना तो कर ही लेते थे कि उनका गुजारा आराम से हो जाता था। पर एक बार की बात है, मुखिया उन लोगों के घर आता है और राधा से बोलता है, अरे राधा, कितने दिन हो गए हैं, पैसे लौटाने नहीं है क्या? पैसे लेकर ऐसे बैठ गई हो जैसे उन पर तुम्हारा ही हक है। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मुखिया जी? लौटा दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तीन तीन जवान लड़के हैं, उनसे कहती क्यों नहीं? वो कुछ काम धंधा करे, हमेशा इधर उधर डोलते रहते हैं। आपको तो पता ही है, हमारे गांव में कोई भी काम नहीं है, इसी वजह से। अब पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। तब तक वहाँ पर उसके तीनों लड़के भी आ जाते हैं और वो लोग जब अपनी माँ और मुखिया की बात सुनते हैं तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। और जब मुखिया चला जाता है तो मोहन कहता है, हम लोग इस तरह अपना जीवन नहीं गुजार सकते हैं। हम लोगों में सभी शक्तियाँ हैं, मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ, वही मदन गायब हो सकता है, चंदन अपने शरीर को किसी पहाड़ की तरह बड़ा कर सकता है। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये सुनकर राधा किसी सोच में डूब जाती है और काफी देर सोचने पर वो अपने तीनों लड़कों से कहती है, अब तो इसका एक ही हल है, तुम्हें मेरू पहाड़ पर जाना पड़ेगा। उस पहाड़ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिन पर मोती लगते हैं। पर माँ, मोती तो सिर्फ समुद्र में होते हैं। मुझे पता है बेटा, पर वो मायावी पहाड़ है। मैं वहाँ पहले आया जाया करती थी। तुम यही मान लो कि वो तुम्हारी नंसार है। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अपनी माँ से कहते हैं, तो फिर ठीक है, हम सभी लोग मेरू पहाड़ पर जाएंगे, क्योंकि वहीं से अब हमारी गरीबी दूर हो सकती है। पर वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, संभाल कर जाना। इसके बाद अगले दिन वो अपनी माँ से आज्ञा लेकर उसी पहाड़ के लिए निकल जाते हैं। अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर वो लोग चलते जा रहे थे।
लगभग पूरे दिन का रास्ता तय करने के बाद शाम के समय वो लोग मेरू पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ देखने में ज्यादा ऊंचा नहीं था, पर उस पहाड़ की सुंदरता देखने लायक थी। तभी मोहन कहता है, माँ तो कह रही थी यहाँ पर खतरा है, पर यहाँ पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। चलो हम लोग इस पहाड़ पर जाकर देखते हैं। और ये कहकर वो तीनों पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाई देता है। उस राक्षस को देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं। इस पर चंदन कहता है, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं अभी इस राक्षस से निपट कर आता हूँ। और ये कहकर चंदन अपने शरीर को किसी पहाड़ की तरह बड़ा कर लेता है और उस राक्षस के सामने पहुंच जाता है। जब राक्षस उसे देखता है तो वो काफी हैरान होता है और वो उससे कहता है, तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? मैं चंदन हूँ, मैं यहाँ से मोती लेने आया हूँ। नहीं, ये मेरा पहाड़ है, यहाँ से कोई भी मोती नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें मोती लेने हैं तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। वही चंदन ने पहले ही अपने भाइयों को योजना बता दी थी कि उन्हें क्या करना था। और इसके बाद चंदन और वो राक्षस लड़ने लगते हैं। वहीं मदन गायब होकर मोती के पेड़ के पास पहुंच जाता है। मोतियों को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं मोहन भी एक बंदर का रूप ले लेता है और वो भी इधर उधर उछलकर मोतियों के पेड़ों पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो मोती तोड़ते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब चंदन ये सुनिश्चित कर लेता है कि उसके भाइयों ने मोती ले लिए हैं, तो वो राक्षस से कहता है, मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ और लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं अभी तुम्हें धूल चटा देता। ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे भी ये मेरी नंसार है, तो मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। इस पर वो राक्षस काफी हैरान होता है और वो चंदन से कहता है, मैं कुछ नहीं समझा, तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर चंदन राक्षस को अपनी माँ के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि राक्षस उसकी माँ का भाई था और उसने चंदन से कहा था, अरे वाह, इसका मतलब तो तुम मेरे भांजे हुए, तभी तुम मेरी तरह ताकतवर हो। तुम्हारे बाकी भाई कहाँ हैं? इस पर चंदन अपने दोनों भाइयों को बुलाता है। वो दोनों भी वहां आ जाते हैं। अब चंदन भी सामान्य हो गया था और वो राक्षस भी अब अपने सामान्य रूप में आ गया था। और जब वो सामान्य रूप में आता है तो वो भी उन्हीं की तरह एक इंसान बन जाता है और वो उन तीनों से कहता है, अरे अगर तुम लोग पहले बता देते तो क्या हो जाता। मैं तो बेफालतू में ही डर गया, क्योंकि ये पहाड़ी मायावी है। तो मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी बाहर का इंसान आए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना, इंसान कितने मतलबी हो जाते हैं। हाँ, हमें पता है, इसलिए माँ चाहती है कि हम लोग उस गांव से निकलकर इसी पहाड़ पर रहें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी बहुत सालों से अपनी बहन को नहीं देखा है। तुम लोग यहीं आकर रहो, मेरी भी यही इच्छा है। वैसे भी बाहर की दुनिया तुम लोगों के लायक नहीं है। इसके बाद राक्षस उन लोगों से काफी देर तक बात करता रहा और फिर उसने उन लोगों को काफी सारे मोती दिए। फिर वो तीनों वहां से चले आए और उन्होंने मोतियों को बेचकर बहुत सारे पैसे लिए। पैसे लाने के बाद वो सीधा मुखिया के पास गए और उसे पैसे दे दिए। इसके बाद वो घर आ गए और अपनी माँ से कहा, माँ चलिए अब हमारे यहाँ से चलने का समय आ गया है, क्योंकि हमें पता लग गया है माँ, ये हमारी असली दुनिया ये नहीं बल्कि वो पहाड़ है। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद वो सभी लोग उसी मेरू पहाड़ पर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।